Pseudo force. Some important problems of pseudo force. ठीक है, तो pseudo force के बारे में आप सबको पता है, दो टर्न ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, कि अगर आप कहीं पे क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर किसी ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है ऑब्जर्वर, तो क्या करना पड़ता है उसको, बाकी उसको आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होते हैं, है ना, उन सब पे उसको क्या करना पड़ेगा, उन सब पे उसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। से ये बंदा, एक ट्रॉली भी खड़ा है, ट्रॉली क्या कर रही है, एक्सेलेरेट कर रही है, सब पे क्या करेगा, सूडो फोर्स लगाएगा। अगर आप सूडो फोर्स नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। इक्वेशन बनाइए आप लोग, बताइए। एफबीडी सोचो पहले क्या होगा, करना क्या होता है यार, एफबीडी बनाना होता है ना, जिधर बॉडी जा रही है उधर क्या करना होता है, सारे फोर्सेस को ऐड करके एमए के इक्वल करना होता है, उसके परपेंडिकुलर बैलेंस। तो अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो आपका भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 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 कॉन्सेप्ट पे आप करो। लॉज ऑफ मोशन का कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, सबसे पहले क्या देखना है, एफबीडी, फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसको ऐड करो, पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, और अगर कोई एंगल पे तो क्या करना है, तो रिजॉल्व कर दो यार, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन लिखना होता है। आराम से 2-3 मिनट का समय ले लो, ठीक है। जो बच्चा सॉल्व करके बताएगा वो मुझे यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। भव्य कहाँ है मैडम? मैम देख रहा कौन कौन बच्चे एब्सेंट को फोन घुमा देना, एक बार देख लो। पेरेंट्स को या बच्चों को? यार पेरेंट्स को करो, बच्चे को क्या करोगे? फोर्सेस बोलो। अच्छा, सारे बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं मुझे बताएं इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। बोलो, आनो बोलो, कौन कौन से फोर्स हैं ब्लॉक पे? हाँ, और कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 2 इक्वेशन लिखोगे आपको आंसर दिखने लगेगा। mg नॉर्मल एक्शन 2 ही फोर्स है, और कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई, आपने बताया यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, mg नॉर्मल एक्शन, और बताओ, ठीक है। फिर इस बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर है यार? वैसे तो ये वेज पे रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन वेज कहां जा रहा है? वेज पे तो ये रुका हुआ है, बट वेज आगे जा रहा है, तो ये भी क्या और आगे जा रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, और बताओ फिर क्या करेंगे? आप किसको रिजॉल्व करोगे? अच्छा सोचो सोचो भाई, आप लोग सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, ठीक है। चलो तान्या बोलो बेटा, क्या करो? ये स्कूल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, उस पर भी है, एनसीईआरटी में भी है, प्रदीप में भी दिया है, ध्यान देना, भी आएगा स्कूल में पक्का, बता रहा हूँ। हाँ गुरबानी बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है, गुरबानी ने आंसर दे दिया। सिंथिया बेटा आप भी सही बोलना है, एक बार दोबारा लिखना जरा, ठीक है, बिल्कुल चेक करते हैं।
ये फोर्सेस एंगल पे लग रही है ना जो एक्सेलरेशन। देखो हाँ, सब एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे सुने। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या करना होता है? एफबीडी बनाना होता है। फिर हमें क्या देखना होता है? फोर्सेस को बैलेंस करना। अगर कोई फोर्सेस की एंगल है तो इसको कंपोनेंट्स बना के पहले एक्सेशन देखना होता है। एक्सेशन किधर है? जब एक्सेशन होता है उधर हमारी एक्सेस बन जाती है और उसके फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस उस डायरेक्शन में हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है बेटा, अपने mg कोस्ट खुशी बेटा थोड़ी सी गलती कर दी आपने, बट सही ट्राई किया आपने। अभी बता रहा हूँ, ठीक है? आपने काफ़ी दिमाग लगा लिया, मैं समझ गया, बताता हूँ। हाँ, फिर क्या करते हैं? कंपोनेंट्स बनाते हैं कोई भी किसी एंगल पे तो कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर सारे जो एक्स एक्सिस वाले हैं उनको एक तरफ और वाई एक्सिस वालों को एक तरफ, और वाई एक्सिस वालों को क्या कर देते हैं? वाई एक्सिस वालों को बैलेंस कर देते हैं। वाई एक्सिस मीन्स जो एक्सेशन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाले बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, और जो एक्स एक्सिस वाले हैं जो हाँ, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो एम। तो बस आप जो बोल रहे हैं इसको बस आप फॉलो करते चले आइए, आप सारे बच्चे, है ना? हो गया, और आंसर दिखने लगेगा आपको। भाई सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करें यार, फिर मैं बता दूंगा तो आप सीखोगे नहीं ना। मैं तो भी करा दूंगा 1 मिनट में आपको, हाँ सर आ गया समझ में, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। जो भी उल्टी सीधी क्वेश्चन बन रही, काफ़ी बच्चों ने मुझे आंसर दिया ऑनलाइन भी, और इसमें भी मेरे पास 2-3 आंसर आ गए हैं, है ना? बताओ सक्षम, क्या क्वेश्चन, क्या क्या किया, समझा दो मुझे। एफबीडी ड्रॉ किया, वेज का, चलो अच्छा वेज का बना लो। ब्लॉक से मतलब है, खैर नॉर्मल रिएक्शन आएगी, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक एन आएगी ब्लॉक पे ऐसे, और एक एम जी आएगा, 2 ही फोर्स आएंगे, बना लिया एफबीडी। अब फिर क्या देखना होता है? एक्सेशन देखना होता है। तो मैंने क्या बोला कि कहाँ जाएगा एक्सेशन, किधर होगा बोलो? अरे वेज के साथ रुका हुआ है ना यार, और वेज कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, तो उसके ऊपर बैठ के ये भी तो आगे जाएगा। वेज के रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, बट वेज कहाँ जा रहा है? तो ये भी तो आगे जा रहा है ना एक तरह से। तो एक्सेशन किधर आ गया? फॉरवर्ड, ठीक है। फिर फिर हमने इक्वेशन बनाई जो n cos थीटा था, n को रिजॉल्व करेंगे। उसमें जो इसमें वेज पे जो वेट आएगा वो आएगा m कैपिटल mg, और इसका जो ब्लॉक आएगा वो आएगा स्मॉल mg। तो टोटल वेट आ जाएगा कैपिटल M प्लस m इंटू g। या ब्लॉक को ही देखेंगे, सिर्फ ब्लॉक को देखना। बताओ भाई निकल गया अपना इक्वेशन? mg आ जाएगा या सिर्फ ब्लॉक को देखो, उसको वेज को मत लो भी सर। तो फिर mg इज इक्वल टू n cos थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में आएगा ma इज इक्वल टू n sin थीटा। वेरी गुड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो a बाय g इज इक्वल टू। भाई जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप लोग, उस पर ना आप एक्ट करो। आप लोग डर रहे हो, आपको लगा गलत हो जाएगा ना। बहुत से बच्चे तो इसका मैं सॉल्व नहीं करते हैं, लगता है कॉपी गंदी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, सर बताएंगे भाई लिख लेंगे। भाई लिखो, उल्टा सीधा जो भी है लिखते रहिए आप। तो किसको रिजॉल्व किया भाई? एन को। चलो अच्छा मैं करा देता हूँ। देखिए आप लोग, स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए देखिए भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, समझिए आप। तो सबसे पहले ब्लॉक को बनाते हैं। ये डेरिवेशन है भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन है, याद रखना। कौन कौन से फोर्स हो गए? mg, और क्या हो गया बताओ? नॉर्मल एक्शन। आप लोग कंफ्यूज मत हो यार, जब मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन करने का, बिल्कुल सेट पैटर्न, तो आप उसको फॉलो करते चले जाओ ना यार। आप डरने लगते हो, आपको लगता है पता नहीं गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप बताओ क्या करना है? रिजॉल्व तो बाद में करोगे, पहले एक्सेशन तो देखो। किधर एक्सेशन? यार ये ब्लॉक इधर जा रहा है ना वेज के साथ, तो ये आ गया एक्सेशन, ठीक है। आप क्या करोगे बताओ? फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन एंड, तो हमें फोर्सेस को इधर रिजॉल्व करना और इधर। क्लियर? क्या एमजी को रिजॉल्व करने की जरूरत है? क्यों नहीं है? तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है यार, उसको टच ही मत करो, है ना? किसको रिजॉल्व करें? एन को। चलो तो एन को रिजॉल्व करना है, किधर करना है एन को? आगे और ऊपर नीचे, ठीक है। दिस एंगल थीटा, बताओ ये एंगल कितना आएगा?
ये थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसको ने आगे एक्सटेंड कर दिया ना, ये कितना आएगा बताइए आप? तो फिर अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल थीटा आएगा। देखिए सारे बच्चे, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको दोबारा से, ठीक है? ये एंगल समझ लो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एंगल नहीं निकाल पाते हैं, उनको दिक्कत होती है ना? ये आपको बार बार भी चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है कि ये एंगल थीटा हो गया, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये ऑल्टरनेट, तो ये भी थीटा हो गया, है ना? इस लाइन के साथ ये एंगल कितना होगा क्यों भाई? 90, ये थीटा, तो ये, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो इस लाइन के साथ ये कितना है? तो ये थीटा जाएगा, ठीक है? तो n का ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा बताओ आप? और ये कितना आएगा? बना लिया कॉम्पोनेंट। क्या क्या समझ में आया? देखो गलती नहीं करना, बार बार के वही स्टेप है। सबसे पहले देखा एक्सेशन किधर है, और मैंने उसकी तरफ और उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। अब क्या करना है बताओ? बताओ भाई सारे बच्चे, बताओ 4 के बाद क्या करते हैं? फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद इक्वल कर देंगे और x वाले को रखने के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अनुष्का बताओ, क्या गगन बताओ क्या क्वेश्चन बनेगी? खत्म क्वेश्चन, है ना? आपको सोचना चाहिए ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये एन साइन। इसको आगे कौन ले आ रहा है बताओ? इसमें एक्सेशन ए जो आगे की तरफ है वो किसकी वजह से बताओ? आप देख के बताओ बेटी यार, जो अब आप इसको फील करो ना यार, कि ब्लॉक पे ऐसे धक्का लग रहा होगा, ऐसे किससे? वेज से, ऐसे फोर्स आ रही होगी। इस फोर्स का तो ये कॉम्पोनेंट आएगा, ये क्या करेगा? इसको आगे ले जाएगा, और इस फोर्स का जो ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा, ये क्या करेगा? mg को बैलेंस कर देगा यार, ठीक है? तो ये आप लोगों आंसर दे नहीं पाए इस क्वेश्चन का, इसका मतलब अभी आप सारी बातों को समझ नहीं पाए हो, ठीक है? चलो n cos थीटा कितना हो गया? mg। अब क्या निकालना था? मैं डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो n से n कैंसिल हो गया, कितना आएगा बताइए? ए भाई जी, ठीक है? तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है? रिजल्ट याद रखना है, स्कूल में भी पूछा जाता है क्वेश्चन ये। रेफरेंस ऑफ वेज, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करना पता है? अब वेज पे बैठ के सॉल्व करना है। भाई मैं उम्मीद करता हूँ ना कि सारे बच्चे इसका आंसर देंगे मुझे, है ना? ये रहा वेज, सॉरी ये रहा ब्लॉक, ये वेज। इस बार आप यहाँ बैठ गए, आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है? ऊपर टॉप पे बैठ के आप देख रहे हैं, दिस एक्सेशन इज ए, ठीक है? दिस मास इज m। तो अब बताओ भाई क्या होगा? तो सारे बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे, मैं जितने यहाँ बैठे हैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि अभी इस क्वेश्चन को हमें यहां बैठ के सॉल्व करना है। किसके ऊपर? इसके ऊपर बैठ गया। इसका फ्रेम कैसा हो गया? ये कितने एक्सेशन जा रहा है आगे? ए से, ठीक है? तो ये बताओ तुमको इसका एक्सेशन कितना नजर आएगा? 0। जब आप ग्राउंड पे खड़े थे, है ना, तो ग्राउंड पे तो आपको वेज ऐसे जाता हुआ दिख रहा था, वेज के ऊपर ब्लॉक रखा था तो आपको एक्सेलरेटेड दिख रहा था। लेकिन अभी आप कहाँ बैठ गए? आप वेज के ऊपर बैठ गए, उसको देख रहे हैं, तो क्या नजर आएगा आपको? रेस्ट पे। और रेस्ट पे होगा तो आप फोर्सेस को सारे बैलेंस करना है। कौन से? अप डाउन लेफ्ट राइट। इस बात तो सारे फोर्सेस आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। तो उन्हें आपको पूरी हिंट दे दिए। चलिए भाई बताइए। भाई देखो जितने बच्चे यहाँ बैठे लगभग सबने मुझे आंसर बता दिया ऑलमोस्ट, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी बच्चों ने भी। हाँ ठीक है, उस अबाउट टाइम इसमें ना वो फुल हो गया एक्चुअली, स्पेस बैठ के सॉल्व करना है। कौन कौन से फोर्स आएंगे? एक mg आएगा, और कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल एक्शन आएगा, और बोलो क्या आएगा? ma। भाई आप यहाँ बैठे हैं, है ना, और वेज कहाँ जा रही है? आगे जा रही है। और वेज क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो जिसको भी आप देखोगे उस पर क्या करोगे? सूडो फोर्स लगाओगे। किधर? पीछे की तरफ। क्लियर? चलो भाई, ऑब्जर्वर ऑफ, जो ऑब्जर्वर है ना, उसके रिस्पेक्ट में बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है? 0 है।
ठीक है, तो सारे फोर्सेस क्या करने इस बार बैलेंस करने हैं। ठीक है, तो आपको यार ये भी याद कर लो भाई, देखो सारे बच्चे इधर देखें, ये रट लेना अगली बार कि अगर ये एंगल थीटा होता है ना तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। कितना होता है बोलो, एन कॉस। एंगल वैंगल नहीं बनाना है, ये एंगल बाबा बना रहे हैं, है ना, एक बार बना लिया खत्म काम। एन कॉस थीटा, और ये कितना होता है, ये आपको रट जाना चाहिए, वरना बड़ी दिक्कत होगी, आप बार बार एंगल बनाते रहोगे। ठीक है, क्लियर ना, ऊपर एन कॉस थीटा और ये वाला एन साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ भाई कौन किससे बैलेंस होगा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। चलो लेफ्ट राइट बैलेंस करते हैं, क्या बनेगा बताओ। तो पहले लेफ्ट एंड राइट के फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो एम इज एन साइन थीटा। फिर अप एंड डाउन के फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो एम जी इज एन कॉस थीटा। इनको डिवाइड करते हैं, भाई डिवाइड करना होता है, तो ए बाई जी इज क्या, टैन थीटा। ए कितना हो गया, ए इज जी टैन थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये आपको स्कूल में भी क्वेश्चन मिलने वाला है, जहां पे बोलेगा ना कि सूडो फोर्स एक्सप्लेन करो, और जब आपसे सूडो फोर्स एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, ग्राउंड वाले से नहीं करेंगे। और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, और मुझे बताइए आप एक बात और, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है भाई, हाउ मच फोर्स इज नीडेड। बताओ ऐसा करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों ब्लॉक्स को धक्का मार रहे हो ना, किसको भाई, आप धक्का मारोगे ना ऐसे, तो वेज भी एक्सेलेरेट करेगा, साथ में ब्लॉक भी एक्सेलेरेट करेगा। तो आप कितने कितने मास को धक्का मार रहे हैं। हाँ गौरी बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अरे भाई एक बात बोलो भाई, दोनों को एक्सेलेरेट कराओगे ना यार, तुम यहाँ पे अगर खड़े हो, तुमको बोला जाए कि तुमको इसको रोकना है, तो तुम क्या करोगे, तुम दोनों को धक्का मारोगे ना, किसको, वेज को भी और दोनों को, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, और फोर्स कितना है, जी टेन का। समझ गया, मतलब इसको धक्का मारोगे, किसको, वेज को, तो वेज को धक्का मारोगे तभी तो ब्लॉक रुकेगा, है ना। पसंद नहीं, तो अभी जब इक्वेशंस लिखते हैं ना यहाँ पे, तो इक्वेशंस में मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होता है कि लेफ्ट और राइट का फोर्स बैलेंस है ना, तो एन साइन थीटा को, एन साइन थीटा का मैग्नीट्यूड एम ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और एन कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड एम जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आप यहाँ पे माइनस साइन कभी भी यूज नहीं करोगे, जब कभी भी इक्वेशन यूज करोगे तो हमेशा जो इक्वलिटी का साइन होता है उसके लेफ्ट में भी प्लस होता है और राइट में भी क्या होता है, प्लस होता है। कभी भी आपको माइनस साइन यूज नहीं करना है ना इक्वेशंस में, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं किया है। देखो आप ये बताओ, जब कोई बॉडी बैलेंस होती है ना, तो हम फोर्सेस को कहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, जब कोई बॉडी बैलेंस होती है तो हम फोर्सेस को कहाँ पे बैलेंस करते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, बल्कि आप कहीं भी कर सकते हो, पता है आप कहीं भी बैलेंस कर सकते हो। लिख लीजिए आप इस पॉइंट, इन एनी डायरेक्शन। मैं आपको बताया भी था, देखिए अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यार ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे है, ये रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो आप ये और ये फोर्सेस बैलेंस कर दो, क्लियर। आप ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, यहां फोर्सेस बैलेंस कर दो। आप कहीं भी आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना सकते हैं। एक्स वाई मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ऑल्सो along the inclined and perpendicular to inclined। तो एक काम करिए, उस क्वेश्चन का थर्ड मेथड लिखिए बैलेंसिंग फोर्सेस, एक लाइन में आ जाएगा, ऑन बैलेंसिंग फोर्सेस along the inclined and perpendicular to inclined। ऐसा करोगे तो आपको आंसर एक ही लाइन में दिख जाएगा, सिंगल लाइन, पता है। इसी क्वेश्चन को अगर आप इंक्लाइन पे बैठ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, this inclined plane this mg, और सूडो फोर्स कहाँ लग रहा था बताओ भाई मुझे, क्यों पीछे लगा था ना, और ये n था, और आप कहाँ पे बैठे हुए थे, आप यहाँ पे बैठ के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे,
ठीक है, तो चलो भाई, अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड फोर्सेस को बैलेंस कर दो। मुझे बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। सारे बच्चे किधर रिजॉल्व करना पड़ेगा, अलोंग द इंक्लाइंड एंड, तो इस बार किसको टच नहीं करेंगे बोलो, इस बार एन को टच नहीं करेंगे। एन क्या है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर। किसको टच करेंगे, एम जी और एम ए को। तो सारे बच्चे एक बार कंपोनेंट्स बनाएं एम जी के और एम ए के किधर, अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर इंक्लाइंड, और मुझे कॉपी चेक करवाएं। और बाकी जिसको लगता है कि जिसने कर लिया है यू कैन सेंड मी ऑन। ऐसी है ना जो बार बार यूज होंगी, है ना। अब देखो भाई सारे लोग इधर देखो पहले यार, अगर ये एंगल थीटा, भाई प्लीज सभी देखिए, ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ ये कितना होता है, बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल समझे ना। कोई एंगल में बनाने की सीन ही नहीं, आपको सीधे याद हो कि ये एम जी होता तो कितना होता है ये। अगर आप रटा नहीं, आप एंगल बना रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। दिस एम जी साइन थीटा एंड व्हाट अबाउट दिस, तो रट लो भाई। अलोंग द इंक्लाइंड पर बार बार यूज़ करना है, 4-5 दिन में यही करना है ना। बाबा एंगल थोड़ा बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा ये एंगल थीटा है, और किसको रिजॉल्व करना है मैं बताओ। अभी हो क्या रहा है, सब कुछ क्लियर है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ मैं, किधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, अलोंग द इंक्लाइंड और, ठीक है। तो एन को नहीं टच करना है, चलो एम ए को पकड़ते हैं। ये एंगल कितना है बोलो, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। सारे बच्चे मुझे बताएं ये कितना आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है यार, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम भी है। एम ए कॉस थीटा, और बोलो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एम ए साइन थीटा, दोनों एरो एक पे ही आ गए। अब इधर इधर बैलेंस होगा, तो क्या बैलेंस हो जाएगा बताइए आप, एम जी साइन थीटा इज एम ए कॉस थीटा। सीधे आपको यहीं से आंसर दिख जाएगा, एम से एम कैंसिल होगा और एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी। चलो भाई एक काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। एम से एम कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जी साइन थीटा इज ए कॉस थीटा। यहाँ से देखिए आप ए अपॉन जी लिखेंगे, कितना आएगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से आपको पता चलेगा ए बाई जी टैन थीटा, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज जी टैन थीटा। ठीक है यार, अभी एन की इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है मैं ना। अभी 2-4 दिन बाद जैसे फ्रैक्शन शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि एन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन में एन को ढूंढते फिरेंगे, है ना। तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनको बैलेंस करते हैं, तो एन इज एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। चलो देखिए भाई, समझो भाई आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना यार। कभी कभी में ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती है ना जहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, लिफ्ट नीचे आ रही होती है ना। तो आपको ए का फॉर्मूला याद है, अरे वो पुली होती थी ना, पुली में 2 ब्लॉक्स हैंग कर रहे होते थे। नहीं चलो मैं बता रहा हूँ क्या करो, सुनो आप यार। हम बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे करने वाले हैं जहाँ पे कोई पुली या कोई बंदा कोई लिफ्ट के अंदर होगा, और लिफ्ट कहाँ जा रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी। एक्सेशन निकालने को बोलेगा, टेंशन, नॉर्मल एक्शन, ऐसी बहुत सी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये बताओ अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं, है ना, आप लिफ्ट के अंदर अपने आप को खड़ा कर लो, और फिर किसी भी बॉडी का जब एफबीडी बनाएंगे तो उसमें आपको क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, हमेशा सूडो फोर्स हमेशा ऐड होगा नहीं होगा। एम जी तो होता ही है नीचे, साथ में कौन आ जाएगा, एम ए और आ जाएगा। तो पता क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो उस केस में जो ग्रेविटी होती है वो जी प्लस ए हो जाती है। तो समझने की कोशिश करो, शॉर्टकट टाइप का है। ऐसा क्यों बोले, समझ में आ रहा है आपको कि यार मान लो मैं लिफ्ट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई पुली वगैरह लिफ्ट में लगी है, और ध्यान सुनना यार, आपकी प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो सोचो आप जब किसी बॉडी का एफबीडी बनाओगे तो उसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड एमजी होगा, और साथ में क्या आएगा, एक सूडो फोर्स आएगा, और हमेशा ऐसा होगा। तो जब भी लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो एमजी के साथ साथ आपको क्या बनाना पड़ेगा, एमए बनाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब नीचे कितना फोर्स हो गया, एमजी प्लस एमए। तो ग्रेविटी कितनी होगी बताओ,
और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो, सॉरी, अगर लिफ्ट नीचे आ रही तो क्या होगा? समझ गया ना? तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी। लिखिए आप, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी। ठीक है, तो इन ए लिफ्ट अगर मैं यहां पे हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं यहां पे, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे बताइए आप? लिफ्ट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पर एक mg दिखेगा किधर? डाउनवर्ड, और साथ में एक और फोर्स दिखेगा, कौन सा? ma। दोनों फोर्स नीचे आएंगे, समझे? तो mg के साथ साथ ma भी लग रहा है। नहीं बेटा, लेफ्ट ऊपर जा रही है अभी, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। तो आप बताओ, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा बताइए सारे बच्चे? mg प्लस ma हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि इस केस में जो इफेक्टिव ग्रेविटी होती है ना, वो कितनी हो जाती है? आप मेरी बात समझ रहे हो यार, ग्रेविटी g की g है, बट लेफ्ट से देखने पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे g प्लस a आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को इजी करेगा, समझे? और अगर लेफ्ट ऊपर जा रही तो क्या होगा बताइए? तो प्रॉपर फिगर बना के लिख ले, g माइनस ए। अगर लेफ्ट नीचे जा रही तो, हाँ, अभी लेफ्ट ऊपर जा रही थी, अब लेफ्ट कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड, g माइनस ए। तो इफेक्टिव ग्रेविटी इज g माइनस ए। ठीक है, सर अपवर्ड डायरेक्शन में g माइनस ए होगा। हाँ, देखो अगर लेफ्ट ऊपर जाएगी तो, अगर लेफ्ट नीचे आ रही तो क्या होगा? अगर लेफ्ट नीचे आ रही तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर mg कहाँ था? तो आप क्वेश्चंस में डायरेक्टली पता क्या करोगे? जहां जहां पे फॉर्मूले में g आएगा ना, वहां पे डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे? g प्लस ए और g माइनस ए। समझे? जैसे आपको इसके 2-3 एप्लीकेशंस बता रहा हूं, अभी मैं आपको इसके 2-3 एप्लीकेशंस बता रहा हूं, नोट कर लिया आपने? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, कितना? तो बताओ क्या होगा? और आप लिफ्ट को पकड़ के खड़े हैं, तो बाकी चीजें तो हवा में उड़ जाएंगी ना, क्योंकि एट मैक्स किसी का एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है? अरे भाई, किसी बॉडी का, अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल करा दिया जाए तो g से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। और किसी तरह से ऐसा हो जाए कि लिफ्ट को मैं 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे ले जाऊं और मैं लिफ्ट को पकड़ के खड़ा हूं ना, मैं भी उड़ जाऊंगा हवा में। तो अगर मैं लिफ्ट को पकड़ के खड़ा हूं और लिफ्ट कितने जा रही है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और आप लिफ्ट को पकड़ के नहीं खड़े हो, तो क्या होगा फिर? ऊपर छत में आके लड़ोगे? नहीं, ऐसा हो जाएगा भाई। लिफ्ट जा रही नीचे कितने से? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैंने लिफ्ट को पकड़ रखा है किसी तरह से, ठीक है? तो बाकी जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे ना। क्यों हवा में उड़ जाएंगे? क्योंकि किसी भी बॉडी का फ्री फॉल में, किसी भी बॉडी का अर्थ पे एट मैक्स एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है? 10 मीटर पर सेकंड। इसको उससे ज़्यादा फोर्स नहीं सकता। कोई लगा दे फोर्स तो अलग बात है, कोई फ्री फॉल है ना हवा में, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और अगर नीचे का आपका बेस उससे ज़्यादा चला गया तो फिर वो चीज़ क्या दिखेगी आपको? ऊपर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, कोई बच्चा मुझसे पूछ जाता सर a माइनस जी नहीं होगा क्या? तो अगर ज़्यादा हो गया तो यार ठीक है, ऊपर चला जाएगा बॉडी। ठीक है, अभी देखो इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए अब सोचो आप, देखिए ये कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, और आप यहाँ पे खड़े हैं ऑब्जर्वर। देखो भाई सारे बच्चे प्लीज, है ना, इसका वेट आप क्या काउंट करोगे? बोलो, इसको बोलोगे कि इस पे n ऊपर आ रहा है और mg कहाँ पे आ रहा है, तो आप इसका वेट कितना बताओगे? mg बताओगे। समझ गए? और अगर ये कहानी लिफ्ट के अंदर हो रही तो क्या होगा बताओ? और लिफ्ट ऊपर जा रही है और बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो आप बोलोगे इस बार जो ग्रेविटी हो गई कितनी? g प्लस ए हो गई। तो आप ज़्यादा सोचो मत, आप सीधे बोल दो कि इसका वेट कितना हो गया, मतलब m इंटू
जी प्लस ए, अगर लिफ्ट नीचे आ रही तो जी माइनस ए। ठीक है, तो ये अपरेंट वेट के कॉन्सेप्ट में भी चलेगा कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले में क्या लग दो, जी प्लस ए। मतलब जो भी अर्थ अगर सिस्टम रुका होता तो ग्रेविटी जी लगती, अब ग्रेविटी कितनी लग रही है, जी प्लस ए। एक और मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पुली है ना, इस पे दो ब्लॉक्स हैं, ये कितना है, कितना है, ये M1 और ये कितना है, ये M2 है। आप मुझे बताओ एक्सेशन कितना आएगा। अब याद नहीं यार तुमको, याद कर लो इसको, किसी को याद है फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्पिटिशन तो छोड़ो स्कूल में पक्का आएगा। M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, और याद होना चाहिए यार आपको, ये एक्सेशन का फॉर्मूला होता है। ये किसी का भी M1 M2 का, कोई एक नीचे आ रहा होगा दूसरा ऊपर जा रहा होगा, सुन लो फिर नोट करना। अब मैंने इसको एक लिफ्ट में रख दिया, किसको, इसी पुली को, पुली लिफ्ट में हैंग कर रही है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही कितने से, A0 से। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना पूरी हालत खराब हो जाएगी आपकी, पहले इसका एक्सेशन A, फिर उसका A0, फिर उसका A माइनस A0, उसका A प्लस A0। कराया था ना ऐसे क्वेश्चन आपको, वीडियो भेजी थी एक मैंने, पता नहीं देखी नहीं देखी तुम लोगों ने, देख ली थे। तो उसमें क्या कराता था मैं कि देखो भाई ये A से नीचे जा रहा है, लिफ्ट कितने जा रही है, तो A माइनस A0 करते थे, इसको A प्लस A0 करते थे। अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको फॉर्मूला याद है, ये शॉर्टकट है ना, क्या फॉर्मूला है, जी M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2। सिस्टम कहाँ जा रहा है, क्या करना है बताओ, जहाँ पे जी होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, बोलो भाई, अगर ये लेफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए कर दोगे ना यार, कितने से आ रही है लेफ्ट ऊपर, A0 से जा रही है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ, अरे जी के प्लेस पे कितना आ जाएगा बताओ, ये सीधे हो गया। और सॉल्व करोगे ना तो पूरी लंबी लंबी क्वेश्चंस बनेगी, आपको रिलेटिव एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, बड़ी लंबी कहानी बनेगी। ठीक है, और अगर ये नीचे जा रहा होता तो क्या बनता, जी माइनस है। तो इसको आप नोट कर लिए प्रॉपर तरीके से, फिर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है। नेक्स्ट लिखिए भाई, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बताओ पहले मुझे। हाँ बहुत गलत बात है। मतलब तुमको कांस्टेंट से क्या फील आती है, कांस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्टेड है ना, कांस्टेंट होता है ना, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मोशन। अब ये सब जो चैप्टर है ना, इनसे सबसे मतलब क्वेश्चन जे वगैरह में बहुत कम बनते हैं, किससे, लॉज ऑफ मोशन इनसे। बट होता क्या है कि अगर आपको, हाँ इस पे बेस्ड आगे सारी कहानी जो है ना वो लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत इजी बनता है, बहुत टफ नहीं बनता है, और आधा भी कम है, मतलब एडवांस में तो ज़रूर मिलेगा आपको क्वेश्चन, फ्रिक्शन से मिलता है, लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन नहीं बनता है ना। चलिए देखिए भाई यार, एक बात दो मुझे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि इसका एक्सेशन कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया लॉजिकली सही तो आपको ठीक है यार, छुट्टी कर देंगे। ठीक है, आंसर तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है पूरी क्लास की। ठीक है, तो चलो भाई, मैं आपको पूरा 2 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, हाँ बता गगन ने भी मोर्चा संभाल लिया है ना कि इसका एक्सेशन कितना होगा, कितना होगा इसका एक्सेशन। अच्छा, अभी क्वेश्चन आधा है लेकिन, ठीक है ठीक है, इसका एक्शन कितना है 2, तो इसका भी कितना होगा 2 अपवर्ड एक्शन। ठीक है, अब ये बता दो 2 क्यों है, बस इतना बता दो, फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा। नहीं भाई इसका एक्शन 2 है ना, इसका 3 क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिंग सेम है, अगर वो इधर से पुल कर रहा है तो उधर से भी उतना ही पुल जाएगा। फर्स्ट लॉ सर दोनों ब्लॉक
मास सेम है। मास अगर अलग भी होगा तो भी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। हाँ वही तो बताओ क्यों सेम रहेगी। सिर्फ क्योंकि जो मैं बताती हूँ उन दोनों एक्सेलरेशन को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना है क्योंकि पुली का मूवमेंट नहीं हो रहा है। और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो, बताओ और बताओ, ये ऑनलाइन बच्चे बताएं। हाँ वो सही सोच रही है, उसी थीम पे सोचना है आपको कि एक्सेशन क्यों सेम है। सोचते रहो सारी तरह से, और भी आंसर दो। ठीक है आपने एक आंसर दिया और सोचो। हाँ स्ट्रिंग का टेंशन है, और बताओ। क्योंकि पुली में एक्सेलरेशन नहीं है। बिकॉज देयर इज सिंगल रोप मूव्ड एट ए फिक्स्ड, जितनी फोर्स नीचे चलाएगी उतनी से दूसरी साइड से पुल होगा। अच्छा और बताओ भाई, कोई ना कोई बच्चा आंसर दे देगा, आप एक झटके में बताते रहिए सब अपने अपने आंसर्स। ठीक है बताओ। फिर आप इसे कोई टांगों में यहाँ से जितना खींचोगे वहाँ से उतना ही उठा सकते हैं। तो वही जो इतना ऑब्वियस, जितना फोर्स यहाँ से लगाऊंगी उतना ही फोर्स का रिप्लाई मुझे वहाँ से मिलेगा ना। फोर्स नहीं, जितना इधर खींचेंगे उतना ऊपर क्यों जाएगा, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मैं वही obvious- स्ट्रिंग एक ही है ना इसलिए। तो स्ट्रिंग में ऐसा क्या हो गया कि वो स्ट्रिंग एक अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे रबर लगा देते हैं। हाँ ये अंडरस्टूड, ये मैं वही पूछ रहा हूँ, वही मेन थीम है। जो चीज़ अंडरस्टूड है बेटा खुशी, जो अंडरस्टूड है उसी पे पूरा ये टॉपिक बेस्ड है ना। जो मैंने यहाँ पे रबर लगा दी, रबर का पाइप लगा दिया, अब बताओ ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये रबर है। ठीक है सिर्फ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्शन है एक्शन रिएक्शन नहीं है। ठीक है वो ट्राई कर रही है, बाकी लोग भी बताओ। सही बोल रही है वो, टेंशन का थोड़ा सा रोल है। अंश आप बताओ बेटा, आप तो पीछे हट गए। देखो एन ने भी कुछ सही आंसर दिया है, वो कह रहा है सर लेंथ सेम है, लेंथ कम ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। तो जितनी लेंथ यहाँ पे खींचेगी उतनी लेंथ यहाँ पे जाएगी। आप लोग पता क्या बोलो, सर रस्सी सेम है, सर टेंशन सेम है। आप ये बोलो, किसी ने वर्ड यूज नहीं किया, लेंथ इज सेम। सर आप सीधा बोलो छुट्टी नहीं। हाँ बस ठीक है बिकॉज हाँ तो ये सब बोलना चाहिए था ना, अब बोल रहे हो तो आपको बोलना चाहिए था कि हाँ भाई उसी पे पूरा टॉपिक बेस्ड है। तो सीधी बात क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स सेम है ना, इसलिए इसका एक्सेशन, इसके मास से कोई मतलब नहीं भाई। आप यहाँ 50 kg लगा दो या 2 kg लगा दो, है ना, आप इसको स्पेस में रख लो, कहीं भी रख लो। हाँ प्रथम शायद मैं मिस कर गया, तो आपको पता क्या बोलना चाहिए कि जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर कोई बॉडी एक तरफ से जा रही है तो स्ट्रिंग को क्या करेगी, लूज करेगी। कौन लूज कर रहा है स्ट्रिंग को बताओ। अरे ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, लूज करेगा ऐसे, और ये उसको क्या करेगा, पुल करेगा। तो जितना यहाँ से लूज होगा, समझे आप, उतना ही यहाँ पे क्या होगा, उतना पुल होगा। ठीक है, तो मैं क्लास में तो ओवर कर रहा हूँ। ये बताना था कि रस्सी की जो लेंथ है वो क्या रहती है, इट रिमेन्स सेम। तो कांस्टेंट मोशन में इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्लास आपने बहुत जल्दी छुड़वा ली, तो फिर थोड़े वीडियोस भेजूंगा कमी पूरी करने के लिए।